मुनिश्री कटनी जैन समाज से और बहुरी वन तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरी आपके चरणों में सत सत नमन करती है, आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव, सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति कई संस्थाओं से जुड़ जाता है तो संस्थाओं का काम प्रभावित होता है। ऐसे में उस व्यक्ति को कैसे निर्वहन करना चाहिए कि वो संस्थाओं का काम कर सके, अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दे। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा प्रेमी जी और उनके साथ पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन कर लें। ये एक डायनामिक प्रतिभा की धनी हैं, बहुमुखी प्रतिभा और डायनामिक पर्सनालिटी, और इनके ऊपर बहुत सारी संस्थाओं का दायित्व है। शायद इसीलिए सवाल आपने पूछा होगा। मेरा कहना तो यही है कि व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और छवि को देख करके ही उस पर कोई दायित्व सौंपा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को अनेक संस्थाओं में दायित्व दिया जाता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि जरूर ये मेरी योग्यता को देख करके ही दिया जा रहा है और ये मेरे प्रति होने वाला समाज का विश्वास है। और यदि वो दायित्व मिला है तो उसे चाहिए कि अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने कर्तव्यों की पूर्णता में दे, अपने दायित्व को निभाने के लिए दे। एक आदमी यदि 10 व्यापार कर सकता है तो वो आदमी 4 संस्था क्यों नहीं चला सकता। एक सज्जन मेरे पास थे, बहुत बड़े कारोबारी। उनके कंधों पर मैंने एक दायित्व सौंपने की बात सोची तो उनकी अनुपस्थिति में चर्चा हो रही थी। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी वो बहुत व्यस्त हैं। तो उनके बाजू में दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मेरा मानना तो यह है कि जो व्यक्ति जितना व्यस्त होता है वही काम कर पाता है। वो काम करेंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं और उन्होंने साबित किया है कि कितना काम किया जा सकता है। वो अकेला आदमी जिनकी 2000 करोड़ की कंपनी और देश के कई ठिकानों पर अपना कारोबार और ऑफिस चला रहे। मुझे बात समझ में आ गई। हमने कहा जो अपना व्यापार अच्छे से चला पा रहा है वही समाज को आगे बढ़ा पाएगा, उसके ही कंधों पर दायित्व सौंपना चाहिए। और मैंने सौंपा, उस व्यक्ति ने अपने आप को साबित भी कर दिया और काम कर रहा है। आप भी उसमें एक उदाहरण हो। तो जिन्हें भी दायित्व सौंपा जाए वे अपने दायित्व को निभाए, अपने पद के साथ न्याय करे, अपनी प्राथमिकताएं बदले। और यदि करने में असमर्थ महसूस करे या ऐसा लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तुरंत समाज को अपना दायित्व सौंप दें कि मैं इसे करने में समर्थ नहीं हूँ। किसी योग्य व्यक्ति के कंधे पर यह भार दिया जाए। पर मुझे दूसरे तरह के भी लोग दिखते हैं, 2 तरह के लोग दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर जगह ऊंचा आसन दिया जाता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह अपना स्थान बनाने की फिराक में होते हैं। जिन्हें बिठाया जाए वे योग्य हैं और जो बैठने की जुगाड़ में लगे वे सब अयोग्य हैं। जिसे बिठाने के लिए लोग लालायित हो उन्हें बिठाओ, तुम्हारी योग्यता तुम्हें स्थान देगी। और जो तिकड़म लगा के 10 जगह यहाँ भी मेरी सीट, यहाँ भी मेरी सीट, यहाँ भी मेरी सीट, वो आदमी पद का लोलुप है, का कर्तव्यनिष्ठ नहीं। ऐसे व्यक्ति के कंधों पर अगर आपने जिम्मेदारी सौंपी तो आपका काम अटकेगा। और जो आदमी व्यवहार कुशल है, टीम भावना के साथ काम करता है, सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टि लेकर के चलता है,
ऐसे व्यक्ति को बुला करके स्थान दो, वो तुम्हारे काम को नए अंजाम तक पहुंचा पाएगा। अब मैं तो अक्सर कहता हूँ, अच्छा कार्यकर्ता वो नहीं जो 10 का काम करे, अच्छा कार्यकर्ता वो है जो 1000 से काम ले। पुनः दोहरा रहा हूँ, अच्छा कार्यकर्ता वो नहीं जो 10 का काम करे, अच्छा कार्यकर्ता वो है जो 1000 से काम ले। समझ गए? समझ में आई बात कि नहीं आई? थोड़ा जोर से तो बजा। तो बस वही मैनेजमेंट होना चाहिए, और वैसा मैनेजमेंट जो करते हैं वो उनके जीवन की दिशा दशा अलग होती है। हाँ।